हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर समझने वाले हैं। तो इसमें आज हम लोग समझने वाले हैं इंट्रोडक्शन, क्या होता है ईगन वेक्टर एंड ईगन वैल्यू, रियल लाइफ के कुछ एग्जांपल जो कि मशीन लर्निंग एंड एआई में यूज होते हैं, एंड द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर अपना ईगन वैल्यू ईगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए, एंड इनको कैसे फाइंड करते हैं दोनों को, कि मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उससे मेरे को ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर कैसे अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन ये स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ मैट्रिक्स के टाइप देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सम इम्पोर्टेंट टाइप मैंने लिए हुए हैं। सबसे पहले, क्योंकि अधिकतर ये यूज में आते हैं, तो सबसे पहले यदि कोई बोलता है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वो n इंटू एन का है, n रो इंटू n, मतलब मेरे जो रो एंड कॉलम है वो दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में 2 रो हैं, 2 कॉलम है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं बोलूँगा 3 एंड इंटू 3, तो वो रहेगा 3 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मेरे जो रो है ना कॉलम का सेम काउंट रहेगा। दूसरा रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या, देखिए कंडीशन रहती है कि जो मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो डायगोनल है वो हमेशा 1 रहेंगे। तो क्या कंडीशन है, ए आई जे इक्वल टू 1, उसके अलावा जो भी आई एन जे जहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा वो सब 0 0 रहेंगे। ये देखिए, तो अपना ए कंडीशन रहेगी कि मेरा ए 1 1 रहेंगे, उसके अलावा सारी वैल्यू मेरी 0 रहेंगी। क्या कंडीशन बनेगी, आई नॉट इक्वल टू जे जो भी रहेंगे वो 0 रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड मैट्रिक्स रहता है नल मैट्रिक्स, या जिसको अपन बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो इसकी सारी जो वैल्यू है वो सब 0 रहेंगे, सब 0 रहेंगे। ए आई जे की एवरी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है। फोर्थ नंबर का रहता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरे जो डायगोनल थे उनकी सबकी वैल्यू 1 थी, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये देखिए ए आई जे, उसके अलावा जो भी वैल्यू रहेंगे उनके 0 रहेंगे, अदर देन आई नॉट इक्वल टू जे। तो इनकी वैल्यू 2 3 कुछ भी हो सकती है। तो ये हो गया मेरा डायगोनल मैट्रिक्स। फोर्थ नंबर का मैट्रिक्स रहता है अपर या लोअर ट्रायंगुलर। मतलब कि मेरा पर्टिकुलर जो डायगोनल है उसके वन साइड के सारे कुछ वैल्यू रहेंगे, अदर साइड पे सारे 0 रहेंगे, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर। यदि अपोजिट रहेगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेंगी और सब 0 रहेंगे, इस तरह से, तो लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर और लोअर ट्रायंगुलर। एक लास्ट नंबर का, फिफ्थ नंबर का, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर में क्या हो सकता है कि मेरा जो स्क्वायर है उसमें मेरे दोनों 2 इंटू 2 रो कॉलम के थे, इसमें डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 रो हैं, 3 कॉलम, 2 इंटू 3 का, तो ये क्या हो गया मेरा रेक्टेंगल। इनका अब देख के ही समझ में आ रहा है कि इसका शेप रेक्टेंगुलर है, इसका स्क्वायर है। ठीक है। ये तो अपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स से, क्योंकि ये अपन यूज करते हैं अधिकतर जगह, इवन अपने ईगन वेक्टर एंड ईगन वैल्यू में भी कुछ यूज करने वाले हैं। अपन यूज करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी। इसके लिए अपना ये रिकैप था। तो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए ईगन वेक्टर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल। आप एज्यूम करिए कि अपन 2D वर्ल्ड में रह रहे हैं। मेरा, यदि मैं बोलता हूँ कि, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मैं बोलता हूं कि मेरा हाउस किस में है, कोऑर्डिनेट 5 5 पर है। यदि 2D में मैं समझूं कि मेरा कोऑर्डिनेट, मेरा जो हाउस है, मेरा हाउस है इस कोऑर्डिनेट पे 5 5 पे, एंड मेरा एक फ्रेंड है राम, उसका है 10 10 कोऑर्डिनेट पे। बस, तो 10 10 पे है, मतलब यहाँ से देखोगे तो ये मेरा कहीं 0 0 है, तो मेरे फ्रेंड का हाउस यहाँ पर है, एंड मैं हूँ कोऑर्डिनेट 5 5 पर, मतलब मेरा 5 x 5। यदि मुझे अपने फ्रेंड के यहाँ पे ट्रेवल करना रहा तो मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ पर +5 x कोऑर्डिनेट पे, एक्सिस पे, एंड यहाँ पे +5। तो यदि मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यदि मेरा क्या है, यदि राकेश का आप देखो तो मैं किस कोऑर्डिनेट पे हूँ, 5 5 पर। ठीक है। एंड यदि मैं राम का देखूं, कहाँ रहता है वो, 10 10 कोऑर्डिनेट पे। मतलब मुझे इससे ट्रेवल करने के लिए मुझे कितना डबल करना पड़ेगा, राइट। ये मेरा कोऑर्डिनेट, इससे मेरा मल्टीप्लाई बाय। तो देखिए अपने को यहाँ से क्या प्रॉपर्टी मिलती है, ये इस तरह से बढ़ते जा रहा है। तो ईगन वेक्टर डज नॉट चेंज डायरेक्शन इन ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट कैन सिंक। या तो ये यहाँ पे सिंक हो सकता है,
या स्ट्रेच हो सकता है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगा। इसका एक प्रॉपर्टी याद रखिएगा ईगन वेक्टर के लिए। ठीक है, ईगन वैल्यू क्या रहेगी? द स्केलर दैट यूज टू ट्रांसफॉर्म स्ट्रेस और सिंक ईगन वेक्टर। तो इस ईगन वेक्टर को जो सिंक या स्ट्रेस करने के लिए जो स्केलर वैल्यू रहेगी वो रहेगी अपन ईगन वैल्यू। तो इसका अपन एग्जांपल से समझेंगे तब पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो अपना ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर के लिए आपको अधिकतर बुक में देखिए आपको ये फार्मूला दिखेगा, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर। तो यहाँ पे इस वाले फार्मूला में जो मेरा वेक्टर है ये है मेरा ईगन वेक्टर, जो लैम्डा है वो है मेरा ईगन वैल्यू, ये जो है मेरा ईगन वैल्यू, एंड जो ये रहेगा जिसका हम लोग ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर निकालेंगे, ये मेरा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। स्क्वायर की अपन ने डेफिनेशन सीखी है, हमेशा या तो n इंटू एन का रो एंड कॉलम का ये मेरा मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, तो क्या है डेफिनेशन? फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड ईगन वेक्टर मेक दिस इक्वेशन ट्रू। तो हमेशा जो भी अपन ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर निकालेंगे एंड जो मेरा मैट्रिक्स रहेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी एकल हमेशा सर्टिफाइड करेगा, तो हमेशा ये ट्रू रहेगी। अपन आगे समझेंगे पूरा कि कैसे होगी ये, कैसे वैल्यू निकलेगी, और अपन वैल्यू रख के इसको ट्रू भी करके दिखाएंगे। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 2 1। तो मेरा एक वेक्टर यहाँ पे मैंने निकला 1 -1 इक्वल टू मेरी एक ईगन वैल्यू है -1 एंड ईगन वेक्टर है। अपन इनको निकालेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे कि कैसे निकालते हैं। तो इसमें मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी, ये दोनों इक्वल आएंगे। तो मेरा दो स्क्वायर है, मेरा जैसे 2/2 का है, तो जो मेरा वेक्टर रहेंगे वो भी मेरा 2 × 1 का बनेगा। मतलब जो मेरा वेक्टर बनेगा ये हमेशा 2। यदि 3 × 3 का रहेगा तो मेरा जो वेक्टर निकलेगा वो 3 × 1 का वेक्टर निकलेगा। एंड जो मेरी ईगन वैल्यू निकलेगी वो हमेशा इस 2 के लिए 2 आएगी, 3 का रहेगा 3 × 3 का तो 3 ईगन वैल्यू निकलेगी। एंड दो ईगन वैल्यू के करस्पोंडेंट अपन मल्टीपल ईगन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वो समझते हैं, वर्किंग टू फाइंड ईगन वैल्यूज एंड ईगन वेक्टर। तो सबसे पहले अपन ईगन वैल्यूज निकालते हैं, जो अपना पहला एग्जांपल लिया है उससे। तो पहले अपन फार्मूला को समझते हैं। तो क्या है मेरा, ये पीछे अपन ने पेज पे एग्जांपल समझा है, ए बी इक्वल टू लैम्डा। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ए बी माइनस इसको इस साइड ले आऊंगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल में देखेंगे तो अपन इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये मेरा मैट्रिक्स है, इस साइड वाली ये वाला मैट्रिक्स वाले फॉर्म में है, ये वाला मेरा नॉन मैट्रिक्स फॉर्म में है। तो अपन ने हमेशा देखा अपने को कोई भी माइनस और प्लस करना रहता है तो अपने को दोनों सेम होना चाहिए, एप्पल टू एप्पल होना चाहिए, बनाना टू बनाना, तभी अपन माइनस और प्लस कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे अपन मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अपन ने देखा है एक अपना आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है, इस तरह इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो अपन यहाँ पे बीच में ऐड कर देंगे, क्योंकि आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो इसका सेम वैल्यू आएगा। तो अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैंने ए भी को सेम लिखा, इस साइड में मैंने कर दिया लैम्डा आई वी। तो मैंने यहाँ पे आई ऐड कर दिया है इक्वल टू 0। मेरा आई क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 3 का रहेगा तो मैं 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐड करूंगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखिए मेरा वेक्टर को बाहर निकाल दूंगा भी, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ए माइनस लैम्डा आई वी इक्वल टू 0। मेरा एक इक्वेशन बन गई। इफ v इज नॉन जीरो देन वी कैन सॉल्व, राइट। कि यदि मेरा ये जो है ये नॉन जीरो है तो मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, जो ए है इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये क्या है, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो अपन इसी फार्मूला को यूज करके सबसे पहले ईगन वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद अपन ईगन वेक्टर निकालेंगे। तो जहाँ पे जो लैम्डा है जैसे 2/2 का है तो इसकी मेरी 2 वैल्यू मिलेगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये क्या कहलाएंगी मेरी ईगन वैल्यूज। ठीक है, तो मेरा ये जो ईगन वैल्यू निकालूंगा मैं इस फार्मूला से निकालूंगा। अभी देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जो अपन ने पिछले एग्जांपल में जो क्वेश्चन लिया है एग्जांपल, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अभी अपन वही जो एग्जांपल लिया है उसी से अपन उसकी ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर निकालते हैं। तो अपना क्या मैट्रिक्स था, 1
2 2 1। तो अपन ने अभी ये देखिए, अपन ने ये प्रॉपर्टी निकाली हुई है a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। ये पिछले पेज पे अपन ने निकाली हुई है, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो मैं क्या रखूंगा, मेरा a क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, किसकी वैल्यू, ये है 1 2 2 1 माइनस मेरा लेमडा सेम रहेगा एंड मेरा ये यहाँ पे अपन ने सीखा हुआ था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 इंटू 2 का है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व होगा, 1 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे 2, 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या होगा 1 माइनस लेमडा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इसका इससे एंड माइनस, ये अपने को इक्वेशन इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरा, लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, लेमडा प्लस 1 लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो लेमडा की क्या क्या वैल्यू मिल गई मेरे को, -1 एंड 3। तो ये जो वैल्यू आई है ये मेरी क्या आ गई है, ईगन वैल्यू करस्पॉन्डेंट दिस टू 1, उसकी मेरे को 2 ईगन वैल्यू मिल गई है। क्या क्या बन रही है, -1 एंड 3। तो ये मेरी ईगन वैल्यू मिल गई। अभी इन ईगन वैल्यू को यूज करके मैं अपना ईगन वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो अब देखिए ईगन वेक्टर निकालते हैं। तो मेरी ईगन वेक्टर के ईगन वैल्यू क्या क्या मिली है, जनरली अपन देखिए इसको इस तरह से भी आप कंफ्यूज नहीं होगा, कई जगह ये मिलता है ई भी मतलब ईगन वैल्यू एंड ईगन वेक्टर मतलब ई इस तरह का रहेगा वेक्टर के लिए, तो ईगन वेक्टर रहेगा। अभी अपन ईगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। देखिए अपन उसके पहले एक प्रॉपर्टी निकाली थी, ये वाला फार्मूला a माइनस लेमडा आई भी इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले पेज पे इस वाले फार्मूला में अपन ने ये देखिए निकाला है a माइनस लेमडा आई भी इक्वल टू 0। तो अपन इसको यूज करके अपन ना ईगन वेक्टर निकालेंगे। तो अभी मैं ईगन वेक्टर -1 के वैल्यू रख के निकाल सकता हूँ, 3 की वैल्यू, दोनों के करस्पॉन्ड अपन दोनों का देखते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लेमडा 2 इक्वल टू 3, इसके करस्पॉन्डेंट अपन निकालते हैं ईगन वेक्टर। तो क्या करते हैं, देखिए अपन ने इन दोनों का यहाँ पे फार्मूला निकाला हुआ है, ये अपना निकला हुआ है, तो इसको डायरेक्ट यूज कर देते हैं। 1 माइनस लेमडा 2 2 1 माइनस लेमडा, यहाँ पे वेक्टर। अभी देखिए मैं बोला हूँ कि मैं अपन ने पहले एग्जांपल में समझा था कि मेरा जितने का स्क्वायर रहेगा उतने का वेक्टर रहेगा। मेरा 2 इंटू 2 का यदि मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो मेरा वेक्टर रहेगा वो 2 इंटू 1 का रहेगा। 3 इंटू 3 का रहेगा तो मेरा जो वेक्टर रहेगा 3 इंटू 1 का निकलेगा ईगन वेक्टर। तो यहाँ पे मेरा 2 इंटू 2 के लिए समझ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं मान लूंगा v1 एंड v2 वेक्टर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि मैं अभी फिलहाल किसके लिए लेमडा इक्वल टू 3, यदि मैं लेमडा की 3 वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे -2 2 2, यहाँ पे मैं 3 रख दूंगा, 1 माइनस 3 माइनस 2, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू 0। अभी देखिए यदि मैं इसको सॉल्व करने के लिए, अभी मेरे को देख के ही लग रहा है कि मैं क्या इसको सिंप्लीफाई सॉल्यूशन करने के लिए यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं R2 के लिए, ये रो 1 है रो 2 है, तो मैं ये रो 2 को 0 बना सकता हूँ, राइट। तो उसके बाद मेरा एकदम आसान हो जाएगा सॉल्यूशन, अदरवाइज आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो जहाँ पे देख के ही लगे कि माइनस प्लस करके मैं 1 रो को कम्प्लीटली मैं 0 बना सकता हूँ, तो आप वो बना सकते हैं। तो देखिए अपन इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं, R2 इक्वल टू R1 प्लस R2, यदि मैं इन दोनों को जोड़ूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 0 एंड 2 माइनस 2 यहाँ पे 0, तो वो कर देते हैं। क्या हो जाएगा मेरा -2 सेम है 2 सेम है, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ूंगा 0 0 v1, देखिए एकदम आसान हो गया। अभी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, क्या मेरी इक्वेशन बन जाएगी -2 v1 प्लस 2 v2 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं,
2 से 2 कट जाएगा, V1 इक्वल टू V2। अभी देखिए कि मेरा ये मल्टीपल वन ईगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंट में मल्टीपल वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन वो सब मल्टीप्लाई में रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरा x इन दोनों का V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू x है, x वैल्यू है, जहाँ पे x मेरा कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। तो मेरे को जनरली सॉल्व करने के लिए क्या है, एक कोई भी वैल्यू, एक कोई भी नंबर चाहिए जहाँ से मैं इसको वेक्टर निकाल सकूँ, राइट। तो मैं जो सबसे छोटा है वो अज्यूम करूंगा कि मैं 1 ले रहा हूँ। तो मेरा V1 का वैल्यू इक्वल टू 1, V2 का इक्वल टू 1। ये देखिए, तो यदि मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 2 इक्वल टू 2, यहाँ पर V1 इक्वल टू 1। तो मेरा V1 का वैल्यू आ गया 1, V2 का वैल्यू भी आ गया 1। इवन इसकी जगह मैं और दूसरी भी 2 भी रख सकता हूँ। यदि मैं x को मान लूँ 2, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2, तब भी मेरा काम करेगा। लेकिन मुझे जो जिससे आसान हो, सबसे आसान वाला वैल्यू रहना है, तो मैं ले रहा हूँ 1। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया V1 इक्वल टू एंड V2 का वैल्यू 1 एंड 1। तो ये जो वैल्यू मेरी निकली है, ये मेरा निकल गया है ईगन वेक्टर। तो इसका 1 वेक्टर निकला है, जहाँ पे कि मेरा ईगन वैल्यू L2 इक्वल टू 3 था। तो L3 के करस्पॉन्डेंट मेरी ईगन वैल्यू निकल गई है। तो अभी देखिए मेरा ईगन वैल्यू यहाँ पे निकली थी -1 एंड 3। अभी एक ईगन वेक्टर निकल गया है मेरा 1 1। अपने को सिर्फ एक ही ईगन वेक्टर चाहिए रहता है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल समझ लेते हैं जहाँ पे अपन जो ईगन वैल्यू -1 की लेके आगे सॉल्व करते हैं, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर ईगन वैल्यू है तो आपको ईगन वेक्टर कैसे निकाल सकते। इस वाले एग्जांपल में अपन लेते हैं सेम, वी कैन कैलकुलेट लैम्डा इक्वल टू -1 रख के अपन ईगन वेक्टर निकालते हैं। सेम अभी देखिए अपन एक नया ट्रिक लेते हैं। अभी अपन ने क्या फार्मूला, मैंने ए वाली इक्वेशन ली है, मेरा एक्चुअल फार्मूला क्या है ए वाला, तो इसको लेके अपन ईगन वेक्टर इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, तो मेरा ए वाला एग्जांपल लिया है, ये फार्मूला है मैं, जहाँ पे ये मेरा मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स लूंगा मैं ये वाला, यहाँ पे वेक्टर मेरा V1 V2, लैम्डा की वैल्यू अभी मैं क्या रख रहा हूँ -1, यहाँ पे 3 की वैल्यू रख के इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आप दोनों में से जो आपको आसान लगे आप उससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे -1 V1 V2 सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे V1 प्लस 2V2 इक्वल टू -V1, दूसरा वाला क्या बनेगा 2V1 प्लस V2 इक्वल टू -V2। ठीक है, तो क्या सॉल्व हो जाएगा, देखिए मेरा इसको इस साइड ले आऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा 2V1 प्लस 2V2 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या फार्मूला बन गया फाइनली V1 प्लस V2 इक्वल टू 0। तो मेरी क्या वैल्यू मिल गई V1 V2 की, यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो V1 की क्या मिली मेरी 1, V2 इक्वल टू -1। कैसे, देखिए यहाँ पे आप रख के देख लीजिए 1 -1 इक्वल टू 0, 1 में से बन गया 0। आपको V1 की वैल्यू 1 मिल गई, V2 की -1। तो मेरा क्या हो गया यहाँ पे 1 -1, ये किसके करस्पॉन्डेंट मिल गया है मेरे को -1। मेरा यहाँ पे ईगन वैल्यू थी -1, तो उसका क्या मेरा ईगन वेक्टर क्या माना 1 एंड -1। एकदम आसान है, सिर्फ आपको रखना है, सॉल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अपन जो फार्मूला अपन ने बनाया है, अपन बोल रहे हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर, ये मेरा होनी चाहिए, राइट। वैल्यू रख के देख लेते हैं, तो ई भी इक्वल टू लैम्डा भी, सबसे पहले मैं क्या रख रहा हूँ -1 एंड -1 के करस्पॉन्डेंट क्या वैल्यू निकली थी मेरी 1 -1, यहाँ पे वैल्यू फिट कर देते हैं 1 2। मेरा जो मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, वेक्टर की वैल्यू क्या है मेरी 1 -1 इक्वल टू लैम्डा क्या है -1 1 -1। सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा 1 -2, इसको सॉल्व करेंगे 2 -1 इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, क्या होगा 1 -2 -1 1, यहाँ पे -1 1। मतलब ये मेरा ट्रू हो रहा है कि मेरा जो कंडीशन मैंने ली थी प्रॉपर्टी वो सही है।
अभी दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं 3 के करस्पोंडेंट। 3 की वैल्यू क्या आई थी मेरी 1 1, यहाँ पे फिट कर दीजिए। सेम मेरा ए वेक्टर 1 1 इक्वल टू 3, क्या वेक्टर निकला था मेरा 1 1। सॉल्व कर देंगे 1 यहाँ पे प्लस 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3, तो मेरा 3 3 का ये वेक्टर बन गया। ये देखिए इक्वल। तो अपन ने फार्मूला देखा था वो इगन वेक्टर एंड इगन वैल्यू के पर्टिकुलर जो वैल्यू आई उससे सेटिस्फाई होता है, मतलब अपना ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो जनरली ये काफ़ी रियल लाइफ जो मशीन लर्निंग है ML एंड AI में उसमें यूज होता है। तो जनरली ये क्या कर रहा है आप देखें तो यदि मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई 8 वैल्यू है तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2 + 2। एक सिंपल एग्जांपल अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × 4। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ 8 को, तो जहाँ पे मेरा एक इगन वैल्यू इगन वेक्टर मान सकता हूँ। तो इस तरह का ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी जगह यूज होता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल जो मुझे ध्यान में आता है, गूगल सर्च इंजन इसको इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर को बहुत स्मार्टली यूज़ करता है। तो जनरली जो आप सर्च करेंगे, यदि आप गूगल पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे RK मालवीय मैथ क्लास, तो आप देखेंगे कि जो बैकएंड में वो लाखों पेज सर्च करता है और उसको एक ऑर्डर में आपको फ्रंट में दिखाता है। तो जो सर्च करके दिखाता है वो जो लॉजिक बैकएंड में यूज करता है वो इगन वेक्टर एंड इगन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसमें। कोई दूसरे एग्जांपल देखें तो जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है उनमें भी काफ़ी यूज होता है, जैसे ब्रिज मॉडलिंग हुआ, विकिपीडिया काफ़ी यूज करता है इसको। तो इस तरह से ये मशीन लर्निंग एंड आपका AI में काफ़ी यूज होता है। अब यदि कोई मशीन लर्निंग या AI में या तो R प्रोग्रामिंग या पाइथन यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें सिर्फ आपको 2 या 3 लाइन का कोड लिखना रहेगा, जहाँ पे आप सीधा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर एंड उसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स पास कर देंगे। वो आपको इगन वैल्यू एंड इगन वेक्टर की वैल्यू 2 लाइन में निकाल के दे देगा। लेकिन उसके बैक एंड में कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस चल रही है, वो अपन ने इस एग्जाम्पल में समझा है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय।